नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएगी राज्य सरकार, मंत्री हफीजुल हसन ने कहा। गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के पीड़टाण में मंगलवार को झामुमो की आवाज सभा हुई। सभा में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मंत्री हफीजुल हसन व स्थानीय विधायक कल्पना सोरेन ने शिरकत की। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य में सिंचाई की व्यवस्था कम होने के कारण किसानों को खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने की योजना बना रही है। लोगों को अब पेयजल की समस्या से भी जूझना नहीं पड़ेगा। हर घर तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता से एनडीए गठबंधन घबरा गया है। वहीं स्थानीय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। सरकार के कामकाज से जनता खुश है। हर महीने मैया समान योजना की राशि मिलने से महिलाएं काफी खुश हैं। राज्य के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांडे की जनता के हर सुख दुख में वह हमेशा खड़ी रहेंगी। जनता ने मुझे दूसरी बार विधायक बनाया है। गांडे विधानसभा के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। इस मौके पर झामुमो के गिरिडीह के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, महासचिव महालाल सोरेन, हीरालाल मुर्मू, दिलीप मंडल, फरदीन इम्तियाज अहमद, हेंगामुनि मुर्मू, गोपिन मुर्मू, चांदमल मरांडी, भैरव वर्मा, राजेश सिंह, बैजनाथ राणा, केसर मुर्मू, दशरथ किस्कू, नवीन वर्मा आदि मौजूद थे। झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति। कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पर लगी मुहर। दुमका से शुरू हो गई नियमित उड़ान सेवा। झारखंड राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। यहां 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में पेंशनरों और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना की संशोधित नीति पर सहमति दी गई। वहीं कैबिनेट में दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ इकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर भी स्वीकृति दी गई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। प्रस्ताव में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों, सदर हॉस्पिटलों, अनुमंडलीय हॉस्पिटलों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीनियर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और आईटी एग्जीक्यूटिव के पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 94 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ है करार। झारखंड सरकार और टाटा आईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ 5 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा देने का करार हुआ है। 5 लाख से अधिक का इलाज होने पर बफर स्टॉक से भुगतान योजना के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। इनमें 100 करोड़ रुपए उस वित्त वर्ष में योजना के क्रियान्वयन पर खर्च होना है। वहीं 50 करोड़ रुपए राज्य आरोग्य सोसाइटी की ट्रस्ट यानी कि बफर स्टॉक में रखना है। इलाज पर 5 लाख से अधिक खर्च होने पर इसी बफर स्टॉक से भुगतान किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 5 लाख और 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज करने का भी निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई 2023 को पेंशनरों और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा के लिए संकल्प जारी किया था, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ था। अब जो है इसमें सामान्य बीमारियों में प्रतिवर्ष 5 लाख तक का लाभ और गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा। डीड नंबर की हेराफेरी पर लगेगी लगाम, घटेगा लंबित म्यूटेशन मामला, दीपक बिरुवा ने कहा। राज्य में जमीन संबंधित विवाद और इस पर पनपे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भू राजस्व विभाग को मंत्री दीपक बिरुवा सतत प्रयत्नशील है। अपने एक से बढ़कर एक निर्णय लेने के क्रम में ही उन्होंने अपनी फर्जी डीड पर लगाम लगाने की तैयारी की है। मंत्री ने भू राजस्व विभाग को इसके लिए खास एक्शन प्लान के तहत NIC के सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया है। पेशा कानून से आदिवासियों की ग्राम सभा सशक्त होगी, समिति ने कहा।
झारखंड में इन दिनों पैसा कानून आदिवासी समाज को चिंतित कर रहा है, क्योंकि यह आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक्ट है। यह लागू होता है तो आदिवासियों की ग्राम सभा पूरी तरह से सशक्त हो जाएगी। आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वावधान में प्रेस क्लब में मंगलवार को पैसा कानून को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर संथाल के मांझी परगना, प्रहाराजा, पाहन, कोटवार और पर पैन भोरा शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि पैसा कानून झारखंड में जल्द लागू करना चाहिए। कहा कि भारत के 8 राज्यों में पैसा कानून लागू है, झारखंड में भी पैसा कानून लागू होना चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को नियमावली बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद से आदिवासी समाज में पैसा कानून को लेकर जगह जगह पर बैठक, सेमिनार, महाबहस और कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। लोगों ने कहा कि सरकार पर पैसा कानून बनाने के लिए गाँव से लेकर शहर का दबाव बनाया जाएगा, विवश करना होगा, तभी राज्य में पैसा कानून लागू हो सकेगा। पैसा कानून को रोकने वाले लोगों को चिन्हित करना होगा, इसके लिए लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा। झारखंड में दिन में ठंड से तो राहत, पर सुबह और शाम हवाओं ने कर रखा है परेशान। झारखंड में ठंड से राहत मिलने के बावजूद सुबह और शाम की ठंडी हवाएं अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। आज बुधवार को राज्य के पूर्वी भागों में घना कोहरा की संभावना जताई गई है, जिनमें दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है। राज्य के उत्तरी भागों में आंशिक तौर पर बादल छाया रह सकता है, जबकि शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आप सबको बता दूं कि फरवरी के पहले हफ्ते ठंड का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। चाईबासा में भाकपा माओवादियों की बड़ी साजिश हुआ नाकाम, 21 आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों ने मंगलवार को भाकपा माओवादी नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एसपी आशुतोष को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने कराईकेला थाना क्षेत्र सेरेंगदा गांव के कुचाटोला के आसपास जंगली क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 21 आईडी बम को बरामद किया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से बम को विनिष्ट किया गया। साथ ही एक पुराने नक्सली डंप को भी सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया। हेमंत सरकार में आम आदमी से लेकर स्कूली बच्चे भी भ्रष्टाचार के चपेट में, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को मिलन समारोह सह सदस्यता कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोक हित अधिकार पार्टी के पवन तिग्गा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा एक विशाल परिवार है जिसके 12.5 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्राप्त है। भाजपा सरकार अंत्योदय के साथ गाँव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी की सेवा कर रही है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का संकल्प हम सभी को मिलकर पूरा करना है। वहीं झारखंड में भी सशक्त भाजपा सरकार को बनाकर विकसित झारखंड बनाना है। हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार में रोज नए नए भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। आम आदमी भ्रष्टाचार की चपेट में है। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो जिसमें स्कूल के शिक्षक द्वारा साइकिल के लिए छात्र से 400 रुपए की मांग की जा रही है, पर कहा कि भ्रष्टाचार से अब स्कूल के बच्चे भी अछूते नहीं हैं। हेमंत सरकार 2 को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए गंभीर होना चाहिए, नहीं तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। एक सशक्त विपक्ष के नाते जन मुद्दों पर सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन करेगी। झारखंड के 50,000 विस्थापित 24 मार्च को करेंगे विधानसभा मार्च। झारखंड में जल, जंगल और जमीन विस्थापन की समस्या एक बार फिर उभरने लगी है। मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों से आए विस्थापितों ने प्रेस क्लब में मीडिया से संवाद करते हुए इस विषय पर अपनी चिंता जताई। विस्थापितों में पुष्कर महतो, गणेश प्रसाद महतो, नमन यादव, अजय सिंह, अर्जुन कुमार, गायानाथ पांडे, महेश बांडो, मोती दांगी, शंकर दांगी, विनय कुमार महतो और प्रीतम महतो शामिल थे। इस दौरान विस्थापितों ने ऐलान किया कि 24 मार्च को वे 50,000 की संख्या में विधानसभा मार्च करेंगे। इस मार्च से पहले 16 फरवरी को विस्थापन मोर्चा की एक बैठक होगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड में कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों जैसे कि CCL, BCL, ECL, सेल, DBC, HEC, कोपर, थर्मल पावर स्टेशन और प्राइवेट कारखानों की स्थापना के कारण 45 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा NTPC और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अन्य कारखानों में बहाली भी बंद हो चुकी है और इन सभी में पूंजीपतियों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम किया जा रहा है।
वहीं झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में 23 लाख एकड़ गैर मंजूरी जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया गया है। इस निर्णय को रद्द कर इस जमीन को रेतों के नाम किया जाना चाहिए। झारखंड में टाइगर ट्रेसलेस पर छोड़ गया पंजों का निशान, दहशत में है ग्रामीण। जमशेदपुर के पटमदा में बाघ के पंजों के निशान मिलने से ग्रामीण दहशत में है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन टाइगर अब तक ट्रेसलेस है। बाघ के पंजों के निशान पटमदा के बाटालुका हमबेड़ा गांव में 3 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। इनमें कंका सोरेन, युधिष्ठिर महतो और बहादुर सिंह के घर के पास निशान मिले हैं। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों को बाघ के बारे में सूचित किया गया है और उन्हें अंधेरे में घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। वन विभाग की एक टीम गांव में कैंप कर रही है और बाघ की गतिविधियों पर नजर रख रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज, जवानों ने परेड का किया रिहर्सल। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज हो गई है। पंडाल, झांकी का निर्माण चल रहा है। मंगलवार को जवानों ने परेड का रिहर्सल भी किया। इसकी शुरुआत रेवाज से हो गई है। मुख्य स्टेज के पास जवानों ने सुबह में 2 घंटे तक परेड का रिहर्सल किया। इस बार परेड में भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी भी भाग लेगी। इस बार पश्चिम बंगाल पुलिस की बटालियन गणतंत्र दिवस परेड की गेस्ट बटालियन बनी है। इसके अलावा कुल 13 बटालियन गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाले भव्य परेड में भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में होगा। इस दौरान शहर की चौक चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। इसे देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों की सफाई का आदेश दे दिया गया है। साथ ही गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को देखते हुए मोरहाबादी मैदान में लगने वाले सभी ठेला खोमचा को 24 जनवरी से ही बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं जारी आदेश में 26 जनवरी को शहर के सभी वधशाला, मांस व मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि इस दिन मांस और मछली की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। देवघर एयरपोर्ट केस मामले में निशिकांत दुबे व मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी व अन्य को बड़ी राहत मिली है। 27 नवंबर 2023 को देवघर एयरपोर्ट मामले में भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी व अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अमित शाह महाकुंभ में होंगे शामिल, तारीख हुआ तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ 1 फरवरी के महाकुंभ में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वे 10 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में शामिल होंगे। खबरों के अनुसार वे 27 जनवरी को वहां जाएंगे। गृह मंत्री के प्रोग्राम शेड्यूल में संगम स्नान, गंगा पूजन और अधिकारियों के साथ बैठक शामिल है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को देखते हुए यूपी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। देवघर के मधुपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, 20 लाख के जेवरात की चोरी। देवघर जिले के मधुपुर में पंच मंदिर रोड स्थित श्याम मंदिर और हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर करीब 20 लाख के जेवरात ले उड़े। मंदिर के दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर चोरों ने सोमवार की देर रात को घटना को अंजाम दिया। चोरों ने खाटू वाले बाबा श्री श्याम व बजरंगबली की प्रतिमा के ऊपर लगे चांदी के मुकुट, छत्तर, तीर धनुष और हार समेत कीमती आभूषणों की चोरी कर ली। मंदिर के पुजारी की करीब 2 बजे रात में नींद खुली तो देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है और मूर्ति के जेवरात गायब हैं। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को आवाज देकर जगाया। मंदिर के चारों तरफ खोजबीन की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वहीं घटना की सूचना पुजारी राम नरेश ने मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन को दी। उन्होंने बताया कि लगभग 20 लाख रुपए के भगवान के चांदी की जेवरात की चोरी हो गई है। जानकारी मिलने के बाद मधुपुर एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। परिवहन विभाग की पहल, सीनियर सिटीजन को मिलेंगे विशेष स्टिकर, सड़क पर बढ़ेगी सुरक्षा। झारखंड के परिवहन विभाग ने सीनियर सिटीजन के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें विशेष स्टिकर दिए जाएंगे। यह स्टिकर वाहन पर चिपकाने से अन्य ड्राइवरों को पता चल सकेगा कि गाड़ी में वरिष्ठ नागरिक हैं, जिससे वे और अधिक धैर्यपूर्वक ड्राइव करेंगे। यह स्टिकर वरिष्ठ नागरिकों को सड़क पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। यह पहल खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो खुद से वाहन चलाते हैं।
गिरिडीह के गांव के नए थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने दिया योगदान। गिरिडीह के गांव के नए थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने मंगलवार को योगदान दिया। आप सबको बता दूं कि निवर्तमान थाना प्रभारी महेश चंद्र और एसआई पीकू कुमार सिंह को एसपी ने कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। अभिषेक कुमार सिंह ने निवर्तमान थाना प्रभारी महेश चंद्र से प्रभार लेने के बाद थाना परिसर का जायजा लिया और थाना के अन्य पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। पुलिस और पब्लिक के बीच मैत्री भाव लाकर बेहतर और भयमुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग करने की भी अपील की। कहा कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हजारीबाग के दनवा घाटी में पलटा कोयला लोडेड ट्रक, हादसे के बाद 10 किलोमीटर तक लगा सड़क जाम, चालक और खलासी को लगी हल्की चोट। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनवा घाटी में मंगलवार को कोयला लोडेड ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर और खलासी को हल्की चोटें आई है। हालांकि सड़क पर ट्रक और कोयला के गिर जाने से करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बिहार जाने वाली कई छोटी बड़ी गाड़ियां जाम में फंस गई। करीब 4 घंटे बाद जाम हटा तो वाहनों का परिचालन शुरू हो सका। वहीं इधर सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और चोरदाह के चेकपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया। राहत की बात तो यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक के चालक और खलासी को मामूली चोटें आई, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिंसक झड़प मामले में सांसद ने की डीसी से मुलाकात। चंद्र प्रकाश चौधरी बोले, बीसीसीएल प्रबंधन की गलती से हुई घटना, मैं तो दिल्ली में था। धनबाद के बागमारा में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई हिंसक झड़प मामले में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को धनबाद के डीसी से मुलाकात की। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर सांसद ने कहा कि घटना के समय वह दिल्ली में रेलवे की बैठक में थे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। सांसद ने पूरी घटना के लिए बीसीसीएल एरिया 3 के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ने बताया कि घटना से 2 दिन पहले एरिया जीएम के साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर बैठक भी हुई थी। इसमें तय हुआ था कि स्थानीय लोगों की मांगे पूरी होने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा, लेकिन प्रबंधन ने ना तो वन विभाग से क्लियरेंस लिया और न ही अन्य जरूरी मंजूरियां। इसके बावजूद आउटसोर्सिंग की बाउंड्री का काम शुरू कर दिया गया, जिससे हिंसक झड़प हुई है। आप सबको बता दूं कि 9 जनवरी को हुई इस घटना में करीब 100 राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह समेत कई लोग घायल हुए और सांसद का कार्यालय भी जला दिया गया। वहीं सांसद ने स्थानीय दबंग कारू यादव पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीसीसीएल और प्रशासन की मिलीभगत से वह क्षेत्र का दबंग बना हुआ है। आप सबको बता दूं कि पुलिस ने उनके यहां से छापामारी में भारी मात्रा में अवैध कोयला, बम और गोलियां बरामद की है। साहिबगंज के डीसी ने की समाज कल्याण की समीक्षा, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने का दिया निर्देश। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने मंगलवार को अपने कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा बनाए जा रहे 127 आंगनबाड़ी केंद्रों व जिला खरीद फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत बन रहे 45 आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति की जानकारी भी ली। संबंधित पदाधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए ससमय पूरा करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के रिक्त पदों की भी जानकारी ली। वहीं कल्याण पदाधिकारियों ने बताया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं डीसी ने कहा कि चयनित सहायिका और सेविका को 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने का भी निर्देश दिया। वहीं डीसी ने समर ऐप पर डेटा एंट्री की प्रगति की भी जानकारी ली। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समर ऐप पर सभी डेटा को ससमय अद्यतन और सत्यापन सुनिश्चित करें। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, सभी बीडीओ, महिला पर्यवेक्षिका व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। दुमका में बासुकीनाथ मंदिर में 30,000 श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलाभिषेक। दुमका में माघ कृष्ण पक्ष के सोमवारी पर बासुकीनाथ मंदिर में करीब 35,000 श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा की पूजा अर्चना कर घर परिवार की सलामती का आशीर्वाद मांगा। सुबह 4:30 बजे सरकारी पूजा के बाद मंदिर का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया गया। पंडितों ने षोडशोपचार विधि से पूजा संपन्न की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना कर भोलेनाथ की आरती की। बोकारो में गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियां होगी आकर्षण का केंद्र।
बोकारो में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां मुख्य आकर्षण होगी। बोकारो डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों द्वारा निकाले जाने वाली झांकी के थीम पर चर्चा की। उन्होंने क्रमवार सभी विभागों से झांकी की तैयारी और उसके थीम की जानकारी ली। सभी को झांकियों के समय पर तैयार करने और झांकियों को वाहन से आयोजन स्थल पर ले जाने के लिए परिवहन विभाग से संपर्क करने का भी निर्देश दिया। धनबाद में BBMKU में PG सेमेस्टर 3 की परीक्षा 8 फरवरी से। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय यानी कि BBMKU परीक्षा विभाग ने PG सेमेस्टर 3 यानी कि सत्र 2023 से 25 की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। परीक्षा 8 फरवरी से शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छात्र परीक्षा फॉर्म 24 जनवरी से 28 जनवरी तक भर सकते हैं। वहीं 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ 29 से 31 जनवरी तक और 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ 1 और 2 फरवरी को परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। इधर जो है परीक्षा की तिथि की घोषणा से PG इकोनॉमिक्स के छात्रों में निराशा है। दरअसल इकोनॉमिक्स विभाग में शिक्षक की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। छात्रों का कहना है कि उनका अभी आधा सिलेबस ही पूरा हुआ है। शिक्षक नहीं रहने के कारण बचे हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने की उम्मीद काफी कम है। ऐसे में वे परीक्षा में क्या लिखेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। झारखंड की 4 लड़कियों का इंडिया अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम में चयन। राजधानी रांची के दिव्यानी लिंडा सहित झारखंड की 4 लड़कियों का चयन इंडिया अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया है। दिव्यानी के अलावा गुमला से अनीता और सूरजमुनी कुमारी तथा हजारीबाग से अनुष्का कुमारी का चयन हुआ है। टीम में दिव्यानी लिंडा का चयन देश के लिए गौरव की बात है। वह एक गरीब परिवार से आती है और अब देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाएंगी। दिव्यानी लिंडा के चयन पर रांची के सांसद संजय सेठ, स्टार वेरियर्स के संरक्षक और समाजसेवी जगदीश सिंह जग्गू, डॉक्टर शाहनवाज कुरैशी सहित अन्य लोगों ने बधाई दी है और उनकी सफलता की भी कामना की है। उन्होंने कहा कि केवल दिव्यानी के लिए नहीं बल्कि झारखंड फुटबॉल के लिए गौरव का क्षण है। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार, कहा कॉरपोरेट घरानों का कर्जा माफ, गरीब और मध्यम वर्ग का जीना हराम। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सूचांकों के हवाले से मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हल्ला बोला। पूछा कि जब सबकी मेहनत से अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है तो क्या उसमें आम लोगों को उनकी उचित हिस्सेदारी मिल पा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हानिकारक GST और आयकर की मार ने गरीब और मध्यम वर्ग को जीना हराम कर रखा है। आरोप लगाया कि कॉरपोरेट घरानों का कर्जा माफ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया, मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई, मेहनत आपकी, मुनाफा किसका।